हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्वांटम लर्निंग। मैं हूं आपका मैथ मेंटर विजय सर। तो क्या हालचाल? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम फिर से देखने वाले हैं सीबीएसई क्लास 11th मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर का सेकेंड लेक्चर। ठीक है, तो हम लोग ने इसके पहले फर्स्ट लेक्चर देखा, अच्छे से समझा, अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर किया, क्वेश्चन को किया। तो आते हैं हम सेकेंड लेक्चर पे, देखते हैं क्या है। देखो, हम लोग ने अभी टाइप्स ऑफ सेट्स देखा था, डिफिनेशन देखा, क्वेश्चन देखा। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेट देखा, इम्पटी सेट, नल सेट, सिंगलटन सेट, ये सब देखा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सबसेट पे। देखो, सबसेट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सेट चैप्टर का। ठीक है, तो सबसेट आपको निकालना आना चाहिए। सबसेट का देखो पहले मतलब समझ लेते हैं। सबसेट का मतलब होता है कि जैसे कि फादर है, ठीक है, हम मान लो हम लोग के फादर, तो हम लोग क्या उनके बच्चे हैं, ठीक है, चाइल्ड है। ठीक है, तो जैसे कि जो सेट है ना वो पिताजी है, सबसेट क्या है, उनके बच्चे हैं। ठीक है, समझ रहे हो? जैसे कि एक अगर हम सेट ले 1,2 ये तो हो गया पिताजी। इनके बच्चों को निकालना है। इनके बच्चों को निकालना है तो सबसे पहले देखो आएगा इम्पटी सेट। क्या हो जाएगा? इम्पटी सेट। मतलब किसी सेट का सबसेट निकालना है तो सबसे पहला उसका सबसेट कौन सा बनेगा? इम्पटी सेट या फाई। इम्पटी सेट सभी सेट का सबसेट हमेशा रहता है। ठीक है, तो कोई भी सबसेट निकालना हो तो पहले आप क्या लिखेंगे? इम्पटी सेट। ठीक है, तो पहले हो गया इम्पटी सेट। फिर देखो एक एक का पेयर बनाएंगे। तो पहला एलिमेंट क्या है? 1। अच्छा लिखेंगे कैसे सबसेट को? तो जो एलिमेंट है उसको करली ब्रेसेस में भर के लिखेंगे। सबसेट कैसे लिखना है? जो एलिमेंट रहेगा करली ब्रेसेस से बनाना, उसमें एलिमेंट को डालना है। ठीक है, तो पहला एलिमेंट उठाए उसको करली ब्रेसेस में डाल दिए। अच्छा, फिर क्या करेंगे? दूसरा एलिमेंट उठाएंगे, उनको भी करली ब्रेसेस में डाल दिए। देखो, पहले तो क्या 5, फिर 1 1 लिख दिए, फिर 2 2 का पेयर बना लो। ठीक है, तो 2 2 का पेयर बनाएंगे तो आएगा 1 और 2। ठीक है, एक बार फिर से देखना, अगर कोई सेट ए दिया है, इसका बोलेगा सबसेट निकालो। क्या निकालना है? इसका सबसेट निकालना है। सबसेट निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले तो 5 सब में रहेगा, फिर पहले एलिमेंट उठाएंगे, कर्ली ब्रेसेस में डाल देंगे, फिर दूसरे एलिमेंट उठा लेंगे, कर्ली ब्रेसेस में डाल देंगे। अच्छा, जब 1 बाई 1 हो जाएगा फिर 2 2 का पेयर बनाते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें तो 2 ही एलिमेंट है तो 2 2 का पेयर में बन जाएगा। ठीक है, तो और इसको देखो और अच्छी गहराई से समझो। अगर सेट में 3 एलिमेंट रहते हैं, 1 2 3, सेट में 3 एलिमेंट है, उसका सबसेट क्या होगा? पहला तो हो जाएगा 5 सबका क्या होता है? सबसेट होता ही होता है। ठीक है, तो 5 सबसेट हो गया। फिर 1 1 का पेयर बनाओ, 1 1 का पेयर। अच्छा, जो भी सबसेट लिखना है करली ब्रेसेस में लिखना है। ठीक है, तो 1 1 का पेयर बना तो 1 हो गया, यहाँ पे हो गया 2 और यहाँ पे हो गया 3। ठीक है, अच्छा देखो 1 1 का पेयर बन गया, एक 1 का, एक 2 का, एक 3 का। अब देखो 2 2 का पेयर बनाएंगे तो हो जाएगा 2 2 का पेयर में क्या हो जाएगा? 1 2 2 3 और 1 3। तो आप सोच रहे होंगे, पहले मैंने क्या लिया? इन दोनों को लिया, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को। तो आप सोच रहे होंगे क्या सर इसमें 2 1 भी ले सकते हैं क्या? 2 1 भी ले सकते हैं क्या? तो नहीं ले सकते हो भाई। क्यों? क्योंकि तुम तो ऑलरेडी 1 2 ले लिए हो। तो 1 2 और 2 1 क्या होता है? सेम ही होता है। ठीक है, सेम ही होता है, तो इसको नहीं ले पाएंगे आप। ठीक है, तो देखो ये तो हुआ 1 1 का पेयर, 2 2 का पेयर। अब 3 3 का पेयर बनाएंगे तो 3 3 के पेयर में आएगा 1 2 3। 1 2 क्या? 3 आ जाएगा। तो देखो, एक अगर सेट में अगर 2 एलिमेंट हो तो ऐसा बनेगा सबसेट, सेट में 3 एलिमेंट हो तो ऐसा बनेगा, सेट में अगर 4 एलिमेंट हो तो 1 1 का पेयर, 2 2 का पेयर, फिर 3 3 का पेयर, फिर 4 4 का पेयर। ठीक है, समझ रहे? अच्छा, एक बात थोड़ा नोटिस करना, इसमें इसमें नोटिस करना कि जो 5 है सबका सबसेट रहेगा, और देखो लास्ट में जो सेट है वही अपना सबसेट बन जा रहा है। मतलब कोई भी सेट खुद का सबसेट हमेशा होता है। समझ रहे हैं क्या? कोई भी सेट खुद का सबसेट, जैसे देखो इसमें सेट क्या था? 1 2, तो एक सबसेट भी बन गया, तो मतलब कि कोई भी अगर सेट है खुद का सबसेट होगा ही होगा। क्लियर है? तो ये तो था सबसेट निकालने का तरीका। इसमें कुछ और बातें भी हम लोग देखते हैं कि जैसे कि कोई पूछ दे कि नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकाले। मतलब कि ये जो सबसेट निकाल रहे हैं, ये जो वैल्यू आई है 1 2 3 4, वो कितना आएगा? जैसे कि अभी तो आपने 1 2 था, 2 एलिमेंट है तो आपने निकाल दिया, 3 एलिमेंट है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये भी निकाल दिया। लेकिन किसी सेट में अगर 10 एलिमेंट है
तो कैसे निकालेंगे, तब तो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो उसका देखो एक फार्मूला होता है, उसका फार्मूला ये होता है कि नंबर ऑफ सबसेट इक्वल टू होता है 2 के पावर n, 2 के पावर n। अच्छा n क्या है भाई, n होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। सेट ए में जितना एलिमेंट होगा वही n की वैल्यू होगा। तो आओ चेक कर लेते हैं, सर सही बता रहे हैं गलत बता रहे हैं। अच्छा देखो इसमें कितना एलिमेंट, 2, तो n की वैल्यू 2। तो इसका जो नंबर ऑफ सबसेट निकलेगा, नंबर ऑफ जो सबसेट निकलेगा ना सर, क्या हो जाएगा, 2 के पावर n होता है, तो 2 की n की वैल्यू कितनी, 2, तो 2 के पावर 2 बोले तो 4 आ गया। तो इसका नंबर ऑफ सबसेट काउंट कर लो एक बार, 1 2 3 4 आ गया। मतलब नंबर ऑफ सबसेट निकालना है तो उस फार्मूले पे रख दो सीधे सीधे 2 के पावर n वाले में, 2 के पावर n वाले में, ठीक है। तो सेम मैनर में आप इनका भी नंबर ऑफ सबसेट निकाल सकते हैं। इनकी केस में n की वैल्यू क्या है, 3 है, 1 2 3, तो n की वैल्यू 3, ठीक है। तो हो जाएगा नंबर ऑफ सबसेट इक्वल टू हो जाएगा 2 के पावर 3 बोले तो 8, ठीक है। 2 के पावर 3 बोले तो 8। देखो इसका आ गया 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या? तो ये तो देखो सबसेट की बारी आ गई, ठीक है। इसके बाद आता है एक बात और, कभी कभी बोला जाता है प्रॉपर सबसेट, कभी कभी बोला जाता है इम्प्रॉपर सबसेट। तो सब सुने हैं, लेकिन प्रॉपर और इम्प्रॉपर में आप लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। चलो उसको अच्छे से समझते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फाइंड टोटल सबसेट। एक क्वेश्चन ऐसे बनाते हैं, इफ ए इक्वल टू ए बी सी, एक सेट है जिसमें एलिमेंट है क्या, ए बी सी, 3 एलिमेंट, ठीक है, ए बी सी, देन फाइंड फाइंड के बाद पहला क्वेश्चन इसमें लिखना टोटल सबसेट, दूसरा है प्रॉपर सबसेट, और तीसरा क्वेश्चन है इसमें इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है। क्लियर है? चलो आओ देखो इसको कैसे करते हैं। सॉल्यूशन में आएंगे, पहले तो देखो सेट जो है उसको उतार लो, सेट उतार लिए, ए कॉमा बी कॉमा सी, ए सेट हो गया। इसका जो सबसेट होगा ना, पहले स्टार्ट करेंगे किससे, फाइव से स्टार्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा फाइव। अच्छा पहला एक एलिमेंट उठाएंगे, कर्ली ब्रेसेस में डाल देंगे, फिर दूसरा एलिमेंट उठाएंगे, कर्ली ब्रेसेस में डाल देंगे, फिर तीसरा एलिमेंट उठाएंगे, कर्ली ब्रेसेस। 1 1 का हो गया। अब बनाएंगे 2 2 का, 2 2 का उठाएंगे तो पहले लेते हैं ए बी, तो अच्छा क्या बी ए ले पाएंगे, बी ए नहीं ले पाएंगे सर, क्योंकि ए बी तो लिख दिए ना, ए बी और बी ए इक्वल होता है, सेम होता है, तो एक बार लिख दिए तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा ए का बी से हुआ, बी का सी से ले लो, बी का सी से ले लो, और ए का सी से ले लो, ए कॉमा सी। अच्छा देखो 1 1 वाला हो गया, 2 2 वाला हो गया, 3 3 का, 1 2 3, सॉरी ए कॉमा बी कॉमा सी, ए कॉमा बी कॉमा सी। क्लियर है क्या, ए कॉमा बी कॉमा सी, ए तो हो गया इसका सबसेट, ठीक है, दिस इज टोटल सबसेट। पहला का हो गया टोटल सबसेट, पहला का सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरा क्या है, प्रॉपर सबसेट बोला है, प्रॉपर जो सेट में आ जाए। तो देखो पहला और लास्ट वाला छोड़ दोगे, तुम्हारा क्या बच जाएगा, प्रॉपर सबसेट, ठीक है। प्रॉपर सबसेट मतलब पहला 5 छोड़ दो, 5 छोड़ दोगे तो क्या बचेगा, एक, और ये बनेगा बी, ये बनेगा सी, ये बनेगा क्या, ए कॉमा बी, ए बनेगा बी कॉमा सी, ये बनेगा ए कॉमा सी, और ये बनेगा क्या। अच्छा हमें पहला और लास्ट वाला क्या रहना है, छोड़ना, एक तो 5 छोड़ना रहेगा, एक तो जो इट्स सेल्फ वाला रहेगा उनको छोड़ना रहेगा, उनको छोड़ के बाकी जो बचा वो क्या होते हैं, प्रॉपर सबसेट, ठीक है, प्रॉपर सबसेट। थर्ड वाले में इम्प्रॉपर में क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर में सबसेट में क्या हो जाएगा सर, इम्प्रॉपर में बोले तो, अच्छा इम्प्रॉपर सबसेट में क्या हो जाएगा, पहला और लास्ट, पहला बोले तो 5 और दूसरा बोले तो
ए कॉमा बी कॉमा सी। तो दिस इज योर टोटल सबसेट, दिस इज योर प्रॉपर सबसेट, एंड दिस इज योर इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, इम्प्रॉपर सबसेट। क्लियर है क्या? समझ में आया है क्या? देखो सबसेट निकाल के जो निकालोगे वो टोटल रहेगा। प्रॉपर सबसेट पूछेगा तो क्या करना, पहला वाला और लास्ट वाला छोड़ देना, मतलब 5 वाला और क्या इटसेल्फ वाला छोड़ देना, प्रॉपर बच जाएगा। और अच्छा इम्प्रॉपर पूछे तो क्या पहला और लास्ट वाला ले लेना। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। देखो कुछ नोट है, नोट हम देख लेते हैं क्या है। ठीक है, नोट हम देख लेते हैं क्या है। नोट में आपका नोट में देखो पहला है कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। बोला कोई भी सेट इटसेल्फ का सबसेट होता है। हमने भी देखा भी अभी कि देखो ये सेट था, इसका सबसेट बन गया खुद का। देखो ये सेट था, सबसेट खुद का बन गया। मतलब कोई भी सेट खुद का सबसेट हमेशा होता है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि द इम्पटी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। बोला कि जो इम्पटी सेट होता है ना, वो सभी सेट का क्या होता है, सबसेट हमेशा होता है। क्लियर है? अच्छा इसके बाद क्या है सर, इसके बाद तीसरा पॉइंट है द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ फाइनाइट सेट्स कंटेनिंग एलिमेंट 2 के पावर n। तो बोल रहा है कि जो नंबर ऑफ सबसेट आपको निकालना है कि कितने आते हैं टोटल, तो 2 के पावर n, जिसको हमने अभी क्या क्वेश्चन लगा के समझा है। ठीक है, वेयर n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट। ठीक है, उसके बाद आइए आगे चलते हैं। इसके बाद देखो बोलता है इंटरवल एज अ सबसेट ऑफ आर। इंटरवल क्या क्या होता है, कैसा होता है, देखते हैं। देखो इंटरवल अगर आपको लगाना है तो देखो अगर मान लेते हैं कुछ ऐसा सीन बना है, मान लेते हैं कि नंबर लाइन बना लेते हैं, ऐसा कुछ नंबर लाइन बना लेते हैं। इसमें कोई पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट बी है। ठीक है, क्लियर है? अच्छा ये पॉइंट ए है और कंडीशन कुछ ऐसा है। पहले तो क्लोज्ड सेट है, क्लोज इंटरवल है, तो क्लोज के लिए देख लेते हैं। अगर कुछ कंडीशन ऐसा है कि जो x की वैल्यू होगी ना a से b तक होगी, a से b तक, मतलब a भी लेना है b भी लेना है, a भी लेना है b भी लेना है और इनके बीच का भी लेना है, तो इनको हम शॉर्टकट में इंटरवल के टर्म में लिख सकते हैं क्लोज इंटरवल a टू b, क्लोज इंटरवल a टू b। समझ गए क्या? मतलब अगर इक्वल लगा है इस पॉइंट और किनारे कॉर्नर पॉइंट को अगर हम लेते हैं, एंड पॉइंट को लेते हैं, तो उस पर लगेगा क्लोज। अगर इसको नहीं लेना हुआ तो हम लगा देंगे ओपन। जैसे कि एक और देख लो, ये रहा आपका नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ए पॉइंट ए, ए पॉइंट बी। यहाँ पे कंडीशन डालते हैं ओपन इंटरवल है, तो ऐसा कुछ कंडीशन है। जो x का वैल्यू है a से b के बीच में होगा। अरे क्या बोल रहा है, x का जो वैल्यू होगा a से बड़ा होना चाहिए, b से छोटा होना चाहिए, मतलब a और b के बीच में होना चाहिए। तो इस केस में यहाँ पे लगता है क्या, ओपन इंटरवल। क्या लगता है सर, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल कहने का मतलब सीधा सीधा है ना, अगर इस पॉइंट को लेते हो तो क्लोज लगा दोगे, अगर इस पॉइंट को नहीं लेते हो तो ओपन लगा दोगे। ठीक है, अच्छा इसके बाद आता है क्या, सेमी क्लोज और सेमी ओपन। इसके बाद आता है सेमी क्लोज और क्या आता है, सेमी ओपन। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, सेमी क्लोज या सेमी ओपन। तो मान लेते हैं कि कोई पॉइंट यहाँ पे है, इसका दो केस बोल देगा। दो केस कैसे बोलेगा सर, या तो बोलेगा कि ऐसा, एक पर ओपन रहेगा एक पे क्लोज, मतलब एक पे इक्वल नहीं लगा रहेगा एक पे लगा रहेगा। ठीक है, तो इसको लिखना होगा तो हम लिखेंगे, अच्छा देखो जिस पे इक्वल लगा रहता है ए को लेना है, बी को नहीं लेना है। मतलब कि इसका मतलब है कि ए लो और ए से बड़ा लो और बी से छोटा लेना है। समझ रहे हो? तो इस पे लगाएंगे हम लोग ऐसे ए कॉमा बी, लेकिन बी पे ओपन। अच्छा सेम मैनर में एक और बना लेते हैं,
एक और बना लेंगे तो इसका मतलब देखो ए है, ये क्या है, बी है, तो इसका मतलब ऐसे लिख लो, देखो इस पे क्या है, ए पे इक्वल लगा था, इस पे बी पे इक्वल लगा है, मतलब कि ए से बड़ा लेना है और बी तक लेना है, बी तक लेना है, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे इधर हो जाएगा ए इस पे ओपन और इस पे क्लोज। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या? तो दिस इज योर क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज। ओके, चलो आगे चलते हैं। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट समझने के लिए क्या करते हैं ना, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। तो अगर कोई सेट ए है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है, ये कोई सेट है। सेट बी ले लेते हैं 1 2 3 4, सी ले लेते हैं 2 4 6 8, डी ले लेते हैं 1 3 5 7, ऐसा, ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा सेट बताओ जो सबको कंटेन कर रहा है। तो मान लो ये 4 सेट है, तो इसमें सबसे बड़ा सेट बताओ जो सबको कंटेन करता हो। ऐसा सेट बता दो जो सबको कंटेन करेगा। सर बोलेंगे ए, ये सेट ए क्या है, सबको कंटेन कर रहा है, तो इस केस में आप बोलेंगे ए इज द यूनिवर्सल सेट। क्या हो जाएगा, ए इज यूनिवर्सल सेट, ए इज क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल सेट। मतलब कि ऐसा बड़ा सा सेट जो ढेर सारे सेट को क्या कर ले, कंटेन कर ले, उसको क्या बोलेंगे सर, यूनिवर्सल सेट बोल देंगे सर। ठीक है, समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। पावर सेट, देखो पावर सेट क्या होता है सर, पावर सेट बोलता है ना कि अगर आपके पास सबसेट है, मतलब कि अगर आपके पास सबसेट है, कुछ एक सेट है जिसका आप सबसेट निकालें, उसका फिर से सेट बना दो। मतलब कि अगर हम एग्जांपल से समझें कि मेरे पास एक सेट है जिसमें एलिमेंट है ए कॉमा बी, पहले तो इसका निकालो, क्या निकालो, सबसेट। सबसेट क्या हो जाएगा, दिस और क्या हो जाएगा, सबसेट निकालने आता ही है, ये तो सबसेट हो गया। तो इसी सेट का ना, इसी सबसेट का एक पूरा इसको कर्ली ब्रेसेस में बंद कर दो और इसका क्या नाम दे दो, नाम दे सकते हो अलग, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि इसको पावर सेट को इससे डिनोट करते हैं, पी ऑफ ए से डिनोट करते हैं। अच्छा देखो, मैंने कुछ नहीं किया, इसका सबसेट निकाला, इसका एलिमेंट क्या था, ए बी, इसका सबसेट निकाला, फिर इसको कर्ली ब्रेसेस में बंद कर दिया। मतलब अब इनके लिए ये सबसेट एलिमेंट हो जाएंगे। इस सेट के लिए एलिमेंट का काम क्या करेगा, फाई ए बी और ए बी, ये सब काम करेगा। मतलब कि सबसेट का अगर हम सेट बना लें तो क्या बन जाएगा, पावर सेट बन जाएगा। क्लियर है, पावर सेट बन जाएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन और देखो, जैसे कि मेरे पास ए बराबर सिंगलटन सेट है। इसका देखो पहले सबसेट निकालो, तो इसका 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका जो पावर सेट बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, इनको कर्ली ब्रेसेस में बंद कर लेंगे, नामों चेंज कर देंगे। इसका ए नाम था तो पी ऑफ ए कर देंगे। तो दिस इज योर पावर सेट। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। इसके बाद देखो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। बोल रहा है ट्रू है कि फॉल्स। चलो देखते हैं। बोल रहा है कि 1 बिलोंग कर रहा है इसमें, 1 इज बिलोंग्स टू दिस। तो हमें बताइए क्या, अच्छा 1 बिलोंग्स टू दिस मतलब क्या 1 इसमें आ रहा है, तो बोलेंगे हाँ बिल्कुल आ रहा है, ए वाला आ रहा है। तो क्या हो जाएगा ये भैया हो जाएगा ट्रू। क्लियर है? अच्छा, बोला कि ए इज सबसेट ऑफ बी कॉमा सी कॉमा ए। तो आपको याद होगा कोई भी सबसेट कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं, लेकिन ये क्या है, कर्ली ब्रेसेस में नहीं है, तो आप कहेंगे फॉल्स। क्लियर है? क्लियर है? अच्छा देखो, बोला है कि कर्ली ब्रेसेस में ए जो है बिलोंग कर रहा है इसमें, तो बिल्कुल नहीं कर रहा है। क्यों? आप तो बोलेंगे सर ए मिल रहा है, इसका एलिमेंट क्या क्या है, ए है, बी है, सी है, कर्ली ब्रेसेस में नहीं है, ये केवल ए है, केवल बी है, केवल सी है, लेकिन यहाँ तो कर्ली ब्रेसेस में डाल दिया। ये तो सबसेट होता है, एलिमेंट क्या होता है, बिना ब्रैकेट के होता है और सबसेट क्या होता है, ब्रैकेट में होता है। तो ये क्या है, दिस इज सबसेट नॉट बिलोंग्स, इसका एलिमेंट नहीं है, सबसेट है। सबसेट देखो यहाँ बिलोंग्स लगा, मतलब ये वाला इसका एलिमेंट नहीं है। इसका एलिमेंट कौन कौन है, ए है, बी है, सी है, तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। क्लियर है?
चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन है ए कॉमा बी इज इक्वल टू दिस। तो अच्छा बोल रहा है कि ए कॉमा बी इसके बराबर है क्या। अच्छा तो इसको थोड़ा सा अगर हम सॉल्व करें, इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो सेट का डिफिनेशन हमने पढ़ा है कि कोई सेम एलिमेंट है तो उसको एक बार लिख देंगे, मतलब रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है तो उसको हम क्या लिख देंगे, एक बार। तो ए 3 बार रिपीट कर रहा है, एक बार लिख दिए, बी 2 बार रिपीट कर रहा है, एक बार लिख दिए। तो देखो दोनों सेम हो गया क्या, सेम हो गया क्या बच्चा, बोलो। तो ये क्या हो जाएगा भैया, भैया हो जाएगा ट्रू। क्लियर है, क्लियर है क्या। अच्छा देखो ला ए वाला क्वेश्चन है, क्लियर हो गया, हो गया। अच्छा पांचवा क्वेश्चन क्या है, द सेट ऑफ x प्लस 8 इक्वल टू 8 इज नल सेट। बोला है क्या नल सेट आएगा। तो नल सेट के लिए अच्छा पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा तो x प्लस 8 इक्वल टू हो जाएगा 0, सॉरी 8, तो 8 इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस 8, तो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। इस सेट में क्या हो जाएगा, 0 सेट आ जाएगा, मतलब कि इस वाले सेट में, इस वाले सेट में क्या हो जाएगा, 0 एक एलिमेंट होगा जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो 0 तो आ गया, लेकिन नल सेट का डेफिनेशन क्या होता है कि जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, लेकिन इसमें 0 आ गया तो दिस इज क्या, फॉल्स, क्योंकि क्या बोल रहा है नल सेट, ए नल सेट नहीं है, तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। इसके बाद क्या आता है सर, इसके बाद आता है लेट ए बराबर इतना, लेट ए बराबर ए कॉमा। अच्छा देखो एक इसमें ट्विस्ट क्या डाला है ना, ए कॉमा बी कॉमा करली ब्रेसेस में सी कॉमा डी है। तो हमको ध्यान देना है कि जो सी और डी है ना, पहली बात तो हमेशा एक साथ रहेंगे, दूसरी बात ए सी कॉमा डी क्या है ना, सी कॉमा डी इसका एलिमेंट है, जैसे कि उसको डी मान लो, या सॉरी ई तक है तो एफ मान लो इसको, ये पूरा का पूरा एफ है, ये पूरा एक एलिमेंट है, उसको अलग अलग नहीं कर सकते हो भैया, ठीक है। अच्छा देखो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स एंड वाई। इसमें पूछ रहा है कौन सा फॉल्स है और क्यों है, रीजन भी बताना। तो ट्रू फॉल्स हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो अच्छा देखो ये बोल रहा है कि सी कॉमा डी एक कॉमा है, सी कॉमा डी सबसेट ऑफ ए, सी कॉमा डी सबसेट ऑफ ए। तो सी, अच्छा सी कॉमा डी को देखो पहले, तो सी कॉमा डी, सी कॉमा डी इसका एलिमेंट क्या है, सी कॉमा डी है, एलिमेंट क्या है सी कॉमा डी। इसका जब सबसेट निकालेंगे तो क्या लग जाएगा इधर, डबल ब्रैकेट, डबल ब्रैकेट। सबसेट निकालने के लिए ब्रैकेट लगाता है ना, तो देखो यहाँ डबल ब्रैकेट लगेगा, लेकिन यहाँ पे नहीं लगा है, तो ये क्या हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि दिस इज द एलिमेंट ऑफ ए, मतलब यहाँ बिलोंग्स रहता तब तो सही था, लेकिन यहाँ पे क्या लग गया, सबसेट लग गया। क्लियर है। अच्छा दूसरा क्या है, बोला है कि सी कॉमा डी इज सबसेट ऑफ ए, बिल्कुल सही। कैसे सर, ये तो करली ब्रेसेस में इसका एलिमेंट है, इसका जब सबसेट निकालेंगे तो डबल लग जाएगा, मतलब कि ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अच्छा थर्ड क्या है, ए इज बिलोंग्स टू कैपिटल ए, जो स्मॉल ए है कैपिटल ए में बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, तो आप कहेंगे दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। ओके अच्छा चौथा वाला क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है ए कॉमा बी कॉमा ई, ए कॉमा बी कॉमा ई सबसेट ऑफ ए। तो जब आप तीन का पेयर बनाएंगे सबसेट निकालते समय ना, तो इनका 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 पेयर लेंगे, तो मतलब ए भी क्या है, ट्रू है, ठीक है। पांचवा क्या है, ए कॉमा बी कॉमा ई, ए कॉमा बी कॉमा ई, अच्छा सेम सेम है क्या। अच्छा अच्छा ये सबसेट था, ये सबसेट था, ये क्या हो गया, ए बिलोंग्स हो गया। बिलोंग्स मतलब क्या वाला, ए वाला इसका एलिमेंट है, नहीं, इसका एलिमेंट क्या क्या है, ए कॉमा बी कॉमा क्या होगा, ई होगा, ठीक है। तो यहाँ कर्ली ब्रेसेस लग गया, मतलब सबसेट को डिनोट कर रहा है, तो एलिमेंट कैसे हो जाएगा, तो दिस इज फॉल्स। क्लियर है। अच्छा आठवां क्या है, आठवां बोला ए कॉमा बी कॉमा सी इज सबसेट ऑफ ए, तो बिल्कुल गलत। ये बोला ए कॉमा बी कॉमा सी, मतलब तीनों के एक साथ लिया, लेकिन हम जानते हैं कि जो सी और डी है कभी अलग नहीं होंगे, कभी अलग नहीं होंगे, तो मतलब ये वाला भी क्या है, फॉल्स है। क्लियर है क्या, समझ में आया, मजा आया करके। चलो आगे चलते हैं। अच्छा ऑपरेशन ऑन सेट्स, ऑपरेशन ऑन सेट, ऑपरेशन मतलब चीट फाड़ नहीं करना है भैया, काटना पीटना नहीं है, प्लस माइनस या जोड़ना घटाना है, उसी को बोलते हैं मैथ का ऑपरेशन, ठीक है। तो देखो ऑपरेशन ऑन सेट में देखो कैसे कैसे होते हैं ऑपरेशन। एक तो होता है कि देखो यूनियन, एक होता है यूनियन निकाला, जिसका नोटेशन होता है कैपिटल यू ऐसा करके, ठीक है। दूसरा क्या होता है, इंटरसेक्शन,
इंटरसेक्शन। अच्छा, इंटरसेक्शन में क्या होता है, इसका नोटेशन कॉमन लेते हैं इसमें। यूनियन में क्या करते हैं, सब दोनों सेट के एलिमेंट को कंबाइन कर देते हैं। यूनियन इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। अच्छा, थर्ड क्या है, ए माइनस बी भी इसी में आता है, और चौथा है ए माइनस बी, बी माइनस ए, ऐसा आता है। ठीक है, तो ठीक है, फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है, बाकी देखते हैं जैसा आएगा हम लोग ऐसा करेंगे। ठीक है, तो ये तो ऑपरेशन हुआ। तो उसमें देखते हैं पहला यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट मतलब दो सेट का यूनियन कैसे लें। तो देखो, तो मान लेते हैं एग्जाम्पल में, मान लेते हैं ये देखो, एक क्वेश्चन बताऊंगा क्रिस्टल क्लियर होगा, बस आपको ध्यान देना है, इसको अच्छे से सुनना है कि क्या बोल रहे हैं। तो देखो, अगर हम मान लेते हैं एक सेट है मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7, this is your set A and you can take set B, ले लो 5 6 7 8 9 10 ले लेते हैं। तो अगर आपके पास दो सेट है, अगर आपके पास दो सेट है, तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, इनका यूनियन निकालेंगे। तो यूनियन के लिए क्या करेंगे सर, पहला तो नोटेशन है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। ठीक है, तो पहले देखो ए है तो ए का एलिमेंट लिख लो 1 2 3 4 5 6 और 7, बीच में यूनियन का सिंबल, तो यूनियन लगा दो। क्लियर है। अच्छा, सेट बी में क्या था, 5 था, 6 था, 7 था, 8 था, 9 था, इसको भी लगा दिए सर। ठीक है, इसके बाद देखो यूनियन निकालते कैसे हैं, यूनियन निकालते कैसे, देखो यूनियन का मतलब ये है ना कि दोनों को कंबाइंड में लिख दो, और जो दो बार रिपीट कर रहा है उसको एक बार लिख दो, जितना बार भी रिपीट कर रहा है उसको बस एक बार लिख दो, आपका यूनियन निकल गया। मतलब कि देखो 1 से 6 तक तो रिपीट नहीं कर रहा था, लेकिन इसमें देखो 7 7, सॉरी, दोनों को अगर हम कंबाइंड लिखे तो आप देखो कंबाइंड पहले लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, ये सेट ए का एलिमेंट, सेट बी का लिखेंगे तो 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 ये हुआ। अच्छा देखो, इसमें कुछ चीज़ें रिपीट कर रही हैं, कुछ चीज़ें रिपीट कर रहे हैं, जिसमें से हो गया 5 6 7, 5 6 7 5 6 7 दो बार आ गया, तो इनको एक बार गायब कर दो। जब एक बार गायब कर देंगे एक एक बार, तो आपका बन जाएगा क्या 1 2 3 4, इसको गायब किए तो बन गया कितना 5 6 7 8 9। मतलब कि जो रिपीट कर रहा है ना सर, उसको एक एक बार लिख दो, बात खत्म। देखो यूनियन का मतलब क्या, दो सेट दिया रहेगा, दोनों के एलिमेंट को एक साथ लिख दो, जो बार बार रिपीट कर रहा है उसको एक बार लिख दो, बात खत्म। क्लियर है, यूनियन आया समझ में। चलो आगे चलते हैं। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट के लिए वही सेम एग्जांपल ले लेते हैं। सेम एग्जांपल ले लेते हैं, ए बराबर ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, और बी बराबर ले लेते हैं, कितना था, पिछला वाला लेते हैं, पिछला वाला लेते हैं 5 6 7 9 तक, 5 6 7 8 और 9। ठीक है, ठीक है, तो इसका जब इंटरसेक्शन निकालेंगे तो इसका सिंबल हो जाएगा कुछ ऐसा, उल्टा यू बना देंगे। ठीक है, तो एक को लिखेंगे 1 2 3 4 5 और 6 एंड 7। इंटरसेक्शन सेट बी क्या है, 5 है, 6 है, 7 है, 7 8 और 9। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। अच्छा, इंटरसेक्शन में क्या करते हैं सर ना, कॉमन, कॉमन खोजो, दोनों में कॉमन क्या है। तो कॉमन खोजोगे तो देखो इसमें 5 5 दिखा, 6 6 दिखा, 7 7 दिखा, कॉमन देखा, उसी को लिख लो, बस उसी को लिख लो, आंसर आ जाएगा। मतलब कि 4 तो कॉमन नहीं था, 5 से स्टार्ट करते हैं, 5 6 7। क्लियर है, दिस इज द योर इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। मजा आया, इंटरसेक्शन यूनियन में कोई दिक्कत है नहीं। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद बोल रहे हैं ना कि डिसजॉइंट सेट क्या होता है। डिसजॉइंट सेट देखो उस सेट को बोलते हैं उस, अच्छा पहले बात तो डिसजॉइंट सेट के लिए दो सेट होना चाहिए, ऐसा दो सेट जिसके इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट ना आए, मतलब जीरो आ जाए इंटरसेक्शन। मतलब नहीं समझे, मतलब नहीं समझे। ठीक है, देखो एग्जाम्पल के हेल्प से देखो कि अगर मेरे पास अगर मेरे पास सेट ए है 1 2 3, सेट बी है 4 5 6, ऐसा। तो अगर हम इंटरसेक्शन इनका निकालें तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या, 1 2 3,
इंटरसेक्शन 4, 5 और 6। तो इनके इंटरसेक्शन में क्या क्या आ जाएगा बताओ तो, कुछ कॉमन है क्या? कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है मतलब खाली आ जाएगा। खाली बोले तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। जब ऐसा केस हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि ये कौन सा सेट है, दोनों डिसज्वाइंट है। क्या है? डिसज्वाइंट। ठीक है, डिसज्वाइंट। डिसज्वाइंट बोले तो ऐसा दो सेट जिसके इंटरसेक्शन में क्या है, कोई एलिमेंट ही ना है, फाई आ जाए, तो हम बोलेंगे डिसज्वाइंट सेट। क्लियर है? देखो डिफरेंस ऑफ सेट मतलब माइनस सब्ट्रैक्शन कैसे निकालते हैं, इसको भी एग्जांपल से ही समझते हैं। कि अगर मेरे पास कोई सेट है ए जिसका एलिमेंट है 1 2 3 4 5, ठीक है। अच्छा, कोई सेट बी है जिसमें एलिमेंट है 4 5 6 और 7, ऐसा कुछ। तो देखो सब्ट्रैक्शन दो तरीके से निकल सकता है। पहला एक है a माइनस बी, दूसरा क्या है b माइनस ए। ठीक है, तो पहले देखो a माइनस बी जब निकालेंगे, जब a माइनस बी निकालेंगे तो a माइनस बी का मतलब पहले a लिख लो, a लिख लो, a लिख लिया, फिर b लिखो, ठीक है, b लिख लिया। अच्छा, a माइनस बी का मतलब होता है कि एक एलिमेंट a का ही लिखो लेकिन इसमें जो b का पार्ट है उसको निकाल दो। नहीं समझ में आया? देखो कैसे, मतलब कि अगर सेट a का एलिमेंट लिखो, सेट a का एलिमेंट लिख दिए, इसमें सेट बी का जो जो है उसको निकाल दो। सेट बी का क्या क्या है, देखो सेट बी में क्या था, 4, इसमें 4 है, हाँ है तो काट दो। सेट बी का क्या क्या है, 5 है, 5 है, 6 है, इसमें है नहीं है, 6 तो है ही नहीं, बस इसका क्या क्या मिल जाता है, 4 और 5। जब 4 और 5 इसको निकाल देंगे, जब हम 4 और 5 निकाल देंगे तो मेरा क्या बच जाएगा सर, मेरा बच जाएगा क्या, 1 2 3 बच जाएगा। 1 2 3 मतलब कि a माइनस बी का मतलब यही हुआ कि सेट a के एलिमेंट में b का जो जो है उसको निकाल दो, जो बचेगा मेरा वो हो जाएगा a माइनस बी। क्लियर है क्या? क्लियर है? अच्छा, इसका दूसरा तरीका क्या है सर? दूसरा है b माइनस ए। b माइनस ए बोले तो b में से a को घटा दो, मतलब b में a का जो जो है उसको निकाल दो, जो बचेगा वही मेरा क्या हो जाएगा, b माइनस ए। तो पहले क्या लिख लेते हैं, b है तो b का एलिमेंट लिख लेते हैं 4 5 6 और 7, माइनस लगा के लिख लेते हैं a का 1 2 3 3 4 और 5। ठीक है, तो अच्छा आप ही बताओ, बी ए माइनस बी का मतलब समझे तो बी माइनस ए का मतलब क्या, सेट बी में ए का जो जो है उसको निकाल दो। तो सेट बी में पहले वाले में इसका क्या क्या है, कुछ है, बिल्कुल है। देखो सर 4 है और 5 है, 4 5 मिल रहा तो उसको निकाल दो, 4 5, तो यहाँ से क्या बचेगा, 6 और 7, क्या बचेगा सर, 6 और 7 बच जाएगा। यही आपका आंसर है। तो सब्ट्रैक्शन क्लियर हुआ, ए माइनस बी, बी माइनस से निकाल लेंगे सेट का। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इसके बाद देखो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट, जैसे कि हम लोग यूनियन निकाले थे, इंटरसेक्शन निकाले थे ना, तो पूछेगा डायरेक्ट कि सिमेट्रिक डिफरेंस बताओ। तो सिमेट्रिक डिफरेंस का बस इतना मतलब होता है कि दो सेट रहेगा, उसको a माइनस बी निकाल के b माइनस ए निकाल के उसका क्या निकाल दो, यूनियन निकाल दो, उसका क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस। जैसे कि पीछे वाला क्वेश्चन का ही हम लोग निकाल लेते हैं, पीछे वाले का ही सिमेट्रिक डिफरेंस निकालते हैं। देखो कैसे, पहली बात तो सिमेट्रिक डिफरेंस का जो नोटेशन होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस का जो नोटेशन होता है कुछ ट्रायंगल टाइप का होता है। तो मतलब कि a सिमेट्रिक डिफरेंस b इक्वल टू होता है a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। यही होता है ना भाई, देख लो, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। तो सिमेट्रिक डिफरेंस कैसे निकालेंगे सर, a माइनस बी मेरे पास है, b माइनस ए, दोनों का यूनियन ले लो। तो a माइनस बी अगर निकालते हैं, a माइनस बी अगर निकालते हैं तो a माइनस बी का वैल्यू कितना आया था, a माइनस बी का वैल्यू आया था 1 2 3 1 2 3, यूनियन b माइनस ए का वैल्यू कितना आया था 6 7, 6 और 7। इनका जब यूनियन लेंगे मतलब दोनों को कंबाइंड करेंगे तो मेरा बन जाएगा 1 2 3 6 और 7। दिस इज योर ए सिमेट्रिक डिफरेंस, दिस इज योर सिमेट्रिक डिफरेंस, दिस इज योर सिमेट्रिक डिफरेंस। मजा आया देख के, समझ में आया? यही आपका सिमेट्रिक डिफरेंस है। आई होप आप लोग को सिमेट्रिक डिफरेंस भी क्लियर हो गया होगा। देखो कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट, कंप्लीमेंट क्या होता है समझ लेते हैं। कंप्लीमेंट क्या होता है, तो कंप्लीमेंट निकलता कैसे है। तो अगर आपके पास कोई सेट है,
कोई सेट है मान लेते हैं ए, ठीक है। पहली बात तो इसको डिनोट करते हैं ए सी से या ए डैश। तो अगर ए कंप्लीमेंट का फार्मूला होता है यू माइनस सी होता है। क्या होता है सर? यू माइनस सी। अच्छा यू क्या है? वेयर यू इज यूनिवर्सल सेट, यू इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। मतलब किसी सेट का अगर हमको कंप्लीमेंट निकालना है तो उसको यू में से क्या कर देंगे? माइनस। चलो देखो आगे देखते हैं, क्वेश्चन समझ लेते हैं इस पे। इफ u बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 है, एंड a बराबर 1 2 3 4 है, देन फाइंड कंप्लीमेंट ऑफ ए। तो बोला है कि ए का कंप्लीमेंट बताओ, तो कैसे निकालेंगे सर? आइए देखते हैं सर। देखो तो सॉल्यूशन में आएंगे आप, सॉल्यूशन में आएंगे तो आप कहेंगे कि वी नो दैट कि ए डैश इक्वल टू यू माइनस एल, बिकॉज दिस इज इट इज द डिफिनेशन, दिस इज द डिफिनेशन। डिफिनेशन क्या है कि सर कि अगर किसी सेट का अगर हमको कंप्लीमेंट निकालना है तो उसको यू में से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। अच्छा यू अगर कुछ नहीं दिया है तो यू कैन टेक नेचुरल नंबर, समझ रहे हैं क्या? नहीं दिया तो आप नेचुरल नंबर ले लेंगे खुद से, ठीक है। तो हो जाएगा ए डैश बराबर यू का वैल्यू कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, माइनस में 1 2 3 और 4। अच्छा माइनस करने तो आता है आपको, माइनस करने तो अच्छे से आता है। मतलब ए में पहले वाले में दूसरे का जो जो है निकाल दो, तो इस वाले में इसका क्या क्या है? 1 2 3 4 1 2 3 4 मैच कर रहा है, उसको निकाल दो। तो निकाल दोगे तो क्या बचेगा तुम्हारा? बचेगा 5 6 7 8 9 और 10। दिस इज द योर ए कंप्लीमेंट। क्लियर है? मजा आया देख के? चलो आगे चलते हैं। अच्छा देखो अब क्वेश्चन की बारी आ गई, क्वेश्चन की बारी आ गई। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे और देखते हैं क्या भैया क्वेश्चन ऐसा क्या दे दिया। चल क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन पहला है, पहला क्वेश्चन है सर कि अगर ए इफ ए बराबर 1 2 3 4 5, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना, डी बराबर इतना है, तो बोल रहा है कि पहला देखो ए यूनियन बी यूनियन सी बता दो। ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब है कि देखो इसको कैसे निकाल सकते हो? पहले तो देखो ए यूनियन बी निकाल लो, फिर सी का ले लो, या फिर बी यूनियन सी ले लो फिर ए का ले लो, ऐसे भी कर सकते हो। तो देखो पहले के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले को हम निकालने के लिए क्या लेंगे? हमको ए यूनियन बी यूनियन सी बोला है, तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। तो ए यूनियन जब हम बी निकालेंगे तो ए का वैल्यू कितना था? 1 2 3 4 और 5। क्लियर है? ए का वैल्यू क्या है? 1 2 3 4 5। और बी का वैल्यू क्या है भैया? अरे सॉरी सॉरी सॉरी, तो अभी तो ए का वैल्यू रखें, यूनियन लगाओ। बी का वैल्यू कितना? 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा। क्लियर है? ए का वैल्यू लिख दिए, बी का वैल्यू, इनका जो यूनियन होगा सर ना, इनका जो यूनियन होगा दोनों को कंबाइंड कर दो, जो रिपीट कर रहा है उसको एक बार लिख दो। तो देखो रिपीट क्या कर रहा था? 4 और 5, इनको एक बार लिख दो, बाकी सब ऐसे उतार दो। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है? दिस इज द योर यूनियन ऑफ ए एंड बी, ठीक है। अच्छा इसके बाद देखो ए यूनियन बी नहीं पूछा है मुझसे, सी भी पूछा है, तो इसी के साथ इसका सी भी ले लेते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो देखो ए यूनियन बी तो मेरा पहले से आया था, तो इसको लिख लेते हैं ए यूनियन बी यूनियन, सॉरी 4 5 6 7 8। तो देखो ए यूनियन बी निकला था तो उठा के रख दी यहाँ पे। फिर क्या है? यूनियन सी भी है, तो सी की वैल्यू कितनी है सर? सी की वैल्यू है 7 8 9 और 10, और क्या हो जाएगा? 11। क्लियर है? क्लियर है क्या? इसके बाद देखो तो ए यूनियन बी यूनियन सी का निकालना है वैल्यू, तो कैसे निकालेंगे सर? ऐसे निकालेंगे कि अगर देखो पहले यूनियन का मतलब क्या? दोनों को कंबाइंड कर दो, जो रिपीट कर रहा है उसको एक बार लिख दो, ठीक है। कंबाइंड करोगे तो देखो रिपीट क्या कर रहा है? 7 8, बाकी सब ऐसे उतार दो। 7 8 बस रिपीट कर रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। दिस इज द ए यूनियन बी यूनियन सी। क्लियर है? मजा आया करके? सिंपल है कि नहीं बताओ पहले? सिंपल है कि नहीं सर? बिल्कुल सिंपल है। अच्छा
दूसरा क्या है, ए यूनियन बी यूनियन डी पूछा, जैसा कि हम लोग यहाँ पे सी था वहाँ पे डी आ गया तो डी वाला कर लेना। अच्छा ए यूनियन बी, अच्छा ठीक है। अच्छा ये दोनों आप अपने से कर लेना, दिस इज योर होमवर्क। बिकॉज क्या किया है ना, बस सी की जगह डी रख दिया है और यहाँ पे क्या रखा है, बी की जगह सी रख दिया, बाकी डी सेम है। ठीक है, मैं इसको बता देता हूँ, इसको बता देता हूँ। ठीक है, पहला बता देता हूँ, चौथा बता देता हूँ। देखो तो इसको ऐसे करना है कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लो। ठीक है, तो पहले बी यूनियन सी निकाल लो। तो बी यूनियन सी शायद मेरा निकला है क्या, नहीं निकला है, तो पहले निकाल लेते हैं। तो बी यूनियन सी, बी यूनियन सी के लिए पहले बी का वैल्यू 4 5 6 7 8, यूनियन सी का वैल्यू क्या है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है और 14 है। ठीक है, तो बी यूनियन सी निकालने के लिए बी यूनियन सी दोनों को कंबाइंड करो, जो रिपीट कर रहा है उसको एक बार लिखो, तो हो जाएगा कितना, 4 5 6 7 8 10 11 12 13 और 14। ठीक है, अच्छा बी यूनियन सी तो निकल गया, लेकिन इसके साथ ए का इंटरसेक्शन भी है। तो इसको कैसे करेंगे सर, इसको ऐसे करेंगे, ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी यूनियन सी। तो पहले किसका वैल्यू, ए का, तो ए का वैल्यू क्या है भैया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। इंटरसेक्शन तो ऐसे लगा दीजिए, बी यूनियन सी का वैल्यू हम ताजा भी निकालें। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, 4 5 6 7 8 10 11 12 13 एंड 14। क्लियर है, दिस इज द योर वैल्यू ऑफ बी यूनियन सी। ठीक है, उसके बाद दोनों को क्या लेना है, इंटरसेक्शन। ये दोनों का क्या लेना है भैया, इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन कैसे निकलता है, 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 है। तो देखो कुछ रिपीट, अच्छा दोनों का इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पॉइंट, तो कॉमन क्या क्या है, 4 इसमें देखो 4 5, इसमें 4 5, और कुछ रिपीट कर मतलब कि कॉमन है नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ओनली 4 5। दिस इज द योर आंसर। क्लियर है, दिस इज द योर आंसर। तो बाकी आप लोग करिएगा, दिस इज योर होमवर्क। ठीक है, इसके बाद आता है मेरा, अच्छा इसके बाद आता है सर, ये तो बड़ा टफ है, इसको पूरा बताइएगा। बिल्कुल बता देंगे बेटा, टेंशन मत लो, ये पूरा बताएंगे। ठीक है, तो इसको पूरा बताएंगे कैसे, u बराबर देखो दिया है, u बराबर यूनिवर्सल सेट दिया है, a का वैल्यू दिया है, b का वैल्यू दिया है, c का वैल्यू। तो पहला सॉल्व करते हैं, टेंशन नहीं लो, पूरा बताएंगे, पूरा बताएंगे भाई। तो देखो b डैश है, तो b डैश का मतलब क्या होता है, किसी सेट पे अगर डैश लग रहा है इसका मतलब कि उसको u में से घटा दो। अरे u में से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, u माइनस बी, क्या हो जाएगा, u माइनस बी। और u का वैल्यू क्या है सर, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। माइनस बी का वैल्यू कितना है सर, 1 2 3 4। तो बी डैश देखो कैसे निकालेंगे, अच्छा इसका माइनस इतना, पहला माइनस दूसरा कैसे करते हैं, मतलब पहले के एलिमेंट में बी का, मतलब कि क्या इसमें से इसमें इसका जो इसको निकाल दो, मतलब पहले वाले में दूसरे का जो भी है उसको निकाल दो। तो पहले वाले में दूसरे का क्या है, 1 2 3 4 इसमें है, 1 2 3 4 इसमें मैच कर गया, इसको निकाल दो। तो क्या क्या बचेगा सर निकालने के बाद, बचेगा मेरा 5 6 7 8 और 9। दिस इज द योर बी डैश। क्लियर है, मजा आया। दूसरा क्या है पॉइंट, दूसरा क्या है ना, बोला कि ए, ओ माय गॉड, अच्छा दूसरे वाले में बोला है कि हमको बताओ ए इंटरसेक्शन का, ए इंटरसेक्शन सी का डैश, ए इंटरसेक्शन सी का डैश। तो पहले हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन निकाल के तैयार कर लेते हैं। तो ए इंटरसेक्शन सी निकाल लेते हैं। तो ए का सी के साथ इंटरसेक्शन जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा सर, ए पहले क्या था, ए क्या था सर, हम लोगों ने कुछ गड़बड़ी कर दिया, यहाँ देखो बी डैश की जगह हमको लिखना था बी यू माइनस बी, हमने घटाया किया किसको, ए को घटा दिया भैया, ए को घटा दिया हो, ए को घटा दिया, तो थोड़ा यहाँ पे बी को घटा लीजिए, यहाँ पे बी को घटा लीजिए। तो बी का वैल्यू क्या था, बी का वैल्यू था 2 4 6 2 4 6 8 2 4 6 8। अब घटा लो, इसमें देखो क्या क्या रिपीट कर रहा है, 2 4 6 8, तो यहाँ हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, बचेगा क्या, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। ठीक है,
ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ए इंटरसेक्शन सी, तो ए का वैल्यू कितना था, 1 2 3 4, 1 2 3 4 इंटरसेक्शन, ठीक है, 1 2 3 4। बी का, अच्छा बी नहीं, यहाँ पे सी है, तो सी का वैल्यू क्या है, 3 4 5 6, 3 4 5 6, 3 4 5 6। क्लियर है। दोनों का जब इंटरसेक्शन निकालेंगे तो मेरा आ जाएगा क्या, दोनों में कॉमन क्या क्या है, 3 4, 3 और 4, 3 और 4 कॉमन है, तो यहाँ से हो जाएगा 3 और 4। ए तो इंटरसेक्शन निकला, लेकिन हमसे पूछा था क्या, भी हमें पूछा था क्या, ए इंटरसेक्शन का, ए इंटरसेक्शन सी का डैश। तो अच्छा आप ही बताओ, ए इंटरसेक्शन सी पे डैश लगा है तो इसका मतलब कि इसको यू में से घटा दे ब्रैकेट के अंदर वाले को, तो यू माइनस क्या हो जाएगा, ए माइनस नहीं, ए यूनियन इंटरसेक्शन सी। देखो जिस पे भी डैश लगा रहा है ना, उसी को यू में से घटा दो आंसर। तो डैश किस पे लगा है, इसके इंटरसेक्शन पे, तो इसी के इंटरसेक्शन को यू में से घटा दिए बेटा। देखो यू क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अच्छा, इंटरसेक्शन अभी हम लोग ताज़ा ताज़ा निकाले, ताज़ा ताज़ा क्या है भैया, 3 और 4, 3 और 4। अच्छा बताओ, पहला माइनस दूसरा, मतलब पहले में बी का जो, मतलब दूसरे का जो है माइनस कर दो, तो 3 और 4 मिल रहा है तो उसको निकाल दो, तो बचेगा मेरा कितना, 1 2 4 5 6 7 8 और 9। क्लियर है, क्लियर है क्या, दिस इज द योर आंसर, ठीक है। बचा भैया इनका बारी, इनका बारी आ गया। इनका बारी क्या है भैया, ये बोल रहे हैं कि अगर हमको b माइनस सी का डैश निकालो, b माइनस सी का डैश मतलब u माइनस बी माइनस सी। अरे भैया इस पे डैश लगा है, मतलब u में से इसी को घटा दो, तो लेकिन हमको चाहिए b माइनस सी, तो पहले ही b माइनस सी निकाल लेते हैं। तो b माइनस सी का मतलब क्या हो गया, b माइनस सी, b बोले तो कहाँ है, b का मतलब हो जाएगा 2 4 6 8। अच्छा, c का मतलब क्या हो गया, 3 4 5 और 6। b माइनस सी इक्वल टू हो जाएगा, देखो पहला माइनस दूसरा, मतलब पहले में दूसरे का जो है उसको निकाल दो, तो क्या क्या है, एक 4 4 मैच किया और कुछ मिला, 6 6 मैच किया और कुछ मिला, नहीं बिल्कुल नहीं, तो बचा क्या बी के पास, ए के पास, पहले वाले के पास 2 बचा और 8 बचा। क्लियर है, बी माइनस से निकल गया। लेकिन हमसे पूछा था बी माइनस सी का डैश, तो बी माइनस सी का डैश मतलब यू में से इसी को घटा दो, यू में से इसको घटाएंगे तो हो जाएगा बी माइनस सी। इसको अच्छे से लिख लेते हैं, b माइनस सी। अच्छा u का वैल्यू कितना था, 1 2 3 6 7 8 और 9, यही था, देख लो 9 तक था। अच्छा b, इसका b माइनस सी का वैल्यू हम भी निकाले, 2 और 8। कुछ मैच कर रहा है क्या, कुछ मैच कर रहा है क्या, मैच बिल्कुल कर रहा है। तो मैच कर रहा है क्या क्या, 2 और 8, इसका जो भी है 2 है 8 है, उसको निकाल दो। तो निकाल देंगे तो बचेगा मेरा 1 और 3 4 और 5 6 7 और 9, क्योंकि 2 और 8 तो हम निकाल दिए ना, क्योंकि a माइनस बी मतलब पहले में b का जो है निकाल दो दूसरे का, ठीक है। तो दिस इज योर b माइनस सी डैश, ओके, दिस इज द योर आंसर, ओके। क्लियर है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोग को लेक्चर समझ में आया होगा, ये लेक्चर नंबर 2 था। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा और सारे डाउट को क्लियर किया होगा। अच्छा एक काम करना, आप इसको ना अच्छे से जाके पूरा पहले जो मैंने आज बताया उसको पहले नोट बनाना, जो भी डाउट होगा उसको आप कमेंट कर सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत हो कोई परेशानी हो तो हम लोग हमेशा अवेलेबल हैं, ठीक है। टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ठीक है।